कुरुक्षेत्र गीता महोत्सव की तस्वीरें दिखाते हैं। वहां पर इस वक्त बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी बोल रहे हैं। क्या कुछ कहना है, सुनते हैं। तो उसने उस विस्फोट को देख के कहा कि मुझे श्रीमद् भगवत गीता का वो श्लोक याद आता है जिसमें भगवान कृष्ण कहते हैं, यदि सृजन भी मैं हूं तो संहार भी मैं हूं। और ये ऐसे नहीं था। रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने 1933 से संस्कृत सीखनी शुरू कर दी थी और उसके बाद वह गीता से प्रभावित था। इससे आप समझ सकते हैं कि गीता किस प्रकार के लोगों को कितनी दूरी तक, और एक तो मैंने पश्चिमी छोर के देश का उदाहरण दिया अमेरिका का, और एक पूर्वी क्षेत्र के, एक्सट्रीम पूर्वी क्षेत्र के जापान का उदाहरण दिया। इससे आप समझ सकते हैं कि हम आज जिस उद्देश्य के लिए एकत्र हुए हैं, यह उद्देश्य का प्रभाव कितना व्यापक और प्रभावशाली होने जा रहा है। मैं अधिक समय न लेते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज भारत का अब समय का उदय हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2022 को जो कहा था कि ये अमृत काल है, और अमृत काल के जो 5 संकल्प थे उनमें से जो पहले 2 संकल्प थे, पहला क्या था, अमृत काल समाप्ति 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, और दूसरा था गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से मुक्त करना है, और तीसरा था कि संस्कृति की विरासत पर गर्व करना है। तो हम उस विरासत को समझें और गर्व करें। और बाद में उन्होंने कहा था यही समय है, सही समय है। तो यह समय भारत का आ गया है। बस इतना समझ लीजिए कि भगवान कृष्ण ने जब पूरा उपदेश गीता का दे दिया था, उसके बाद भी क्या अर्जुन को कॉन्फिडेंस आ गया था? नहीं आया था। उसने कहा कि महाराज वो सब तो ठीक है, परंतु इतने बड़े बड़े योद्धा यहां पे हैं, मैं कैसे जीतूंगा? तो भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया था, और विराट रूप दिखाने के बाद कहा था, देखो ये तय है, तुम्हें सिंहासन पर बैठना है और बाकी भूमि में होंगे। तो वो कहते हैं जब ये सब तय ही है तो फिर इसके लिए किस बात का रक्तपात करना, पलक झपकाइए और मैं वहां हूंगा और ये यहां। तो उन्होंने कहा मिलेगा तो, मर मिलेगा कर्म के सिद्धांत के अनुसार ही। इसलिए भगवान ने नियति का दृश्य दिखाना तो शुरू कर दिया है भारत के लिए। बस हम सबको उस दिशा में कर्म करना पड़ेगा, और फिर एक भारत श्रेष्ठ भारत का मार्ग प्रशस्त होने से कोई नहीं रोक सकता। और वो ज्ञान का स्रोत हमारे धर्म ग्रंथों में इस रूप में है, जिसका मैंने रॉबर्ट ओपेनहाइमर का तो उदाहरण दिया। इरविन शॉडिंगर जैसे वैज्ञानिक, वर्नर हाइजेनबर्ग जैसे वैज्ञानिक, नील्स बोर जैसे वैज्ञानिकों ने जिससे प्रेरणा ली। तो मैं अटल जी की कविता की उस पंक्ति के साथ समाप्त करता हूं, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग मेरा हिंदू मेरा परिचय। उन्होंने कहा था हम एकमात्र देश हैं जो ज्ञान के सांसारिक विकास का भी मार्ग प्रशस्त करते हैं और परमार्थिक विकास का भी। तो उन्होंने कहा था कि मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमर दान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान। मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर। मेरे स्वर नभ में गहर गहर, सागर में के जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने तक कर सकते जगती सौरभ में, हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और एक पंक्ति और कह देता हूं, हम इस समय वर्ल्ड के बिगेस्ट नेशन हो चुके हैं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। वी आर यंगेस्ट नेशन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, बट दिस इज नॉट फुल ट्रूथ, दिस इज हाफ ट्रूथ। वी आर द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन और रिचेस्ट नेशन बनना हमारा लक्ष्य है। तो गौरवशाली था भूत, भविष्यत भी महान है। भूत मतलब पास्ट। गौरवशाली था भूत, भविष्यत भी महान है, अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। गीता मनीषी, परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी का मार्गदर्शन और प्रेरणा हम सबको सदैव मिलता है, ये हमारा सौभाग्य है। इस अवसर पर मैं उनसे निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा, अपना शुभाशीष हम सबको दें। वंदे भारत मातरम, वंदे गुरु परंपराम, गीता अमृत दुहे नमः। श्रीमद् भगवद गीता की उपदेश स्थली धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, मार्गशीर्ष मास
मासाना मार्गशीर्षोऽहम् श्री गीता जयंती के पावन पर्व की दिव्यता, आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव और त्रिदिवसीय जो गीता मंथन, गीता संगोष्ठियां, उसका ये शुभारंभ श्रीमद् भगवद गीता सदन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। यहाँ उपस्थित भारत के माननीय उपराष्ट्रपति, श्रीमद् भगवद गीता के कर्म योग के आदर्श श्री जगदीप धनखड़ जी, जो सपत्नीक यहाँ उपस्थित हैं, और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में उनकी प्रथम उपस्थिति अभिनंदनीय, वंदनीय। योगा कर्मसु कौशलम के जीवंत उदाहरण हरियाणा के कर्मठ मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, सभी उपस्थित शुभेच्छुजन, समुपस्थित सभी सज्जन वृंद, मातृशक्ति। कुरुक्षेत्र की धर्मधरा जो लैंड ऑफ महाभारत, युद्ध की भूमि के रूप में जानी जाती रही है, सत्य भी है, महाभारत का युद्ध यहीं हुआ था, कुरुक्षेत्र में है। लेकिन यह भी सत्य है और भारत का गौरव है कि युद्ध के उस वातावरण में से, अशांति के उस वातावरण में से भी शांति और सद्भाव का उद्घोष हुआ था श्रीमद् भगवद गीता के रूप में इसी धरा पर। विश्व के बहुत से चिंतक, विचारक, वैज्ञानिक इस बात को लेकर चकित होते हैं कि युद्ध की भूमि में, अशांति के वातावरण में शांति का संदेश, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की दूरदर्शिता। वो जानते थे कि शांति की आवश्यकता अशांति में ही तो होगी। वो जानते थे कि दुर्भावनाएं जहां होंगी तो वहां आवश्यकता पड़ेगी सद्भावनाओं की, और इसलिए जब जब ऐसा होगा तब तब श्रीमद् भगवद गीता की प्रेरणाएं एक समाधान के रूप में सामने होंगी। आज पूरे विश्व का दृश्य देखें और तब की महाभारत की स्थिति देखें तो लगता है कि कहीं ना कहीं तनाव बढ़ रहे हैं, दबाव बढ़ रहे हैं, दुर्भाव बढ़ रहे हैं, अशांति बढ़ रही है। कहीं किसी प्रकार की समस्याएं, कहीं किसी प्रकार की आशंकाएं, कहीं युद्ध की विभीषिकाएं समूची मानवता के आगे चुनौती प्रस्तुत करती दिखती हैं। समाधान कहाँ है, क्या है? हमें स्मरण हो रही है पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम की वो पंक्तियां जो उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में संभवतः जीवन के अंतिम अपने उद्बोधन में वहां जो पंक्तियां कही, क्योंकि वो स्वयं भगवद गीता के अच्छे अध्येता रहे, उन्होंने वहां कहा कि विश्व को यदि शांति और सद्भाव चाहिए तो गीता के मार्ग को अपनाना होगा, गीता के मार्ग पर विश्व को चलना ही होगा, कोई विकल्प दिखता नहीं है।